Hello everyone, this side Irfan here and I welcome you in my channel Global Center of Language. And today I have brought a very special lesson for you. And before initiating the class, I would say अगर आप इस चैनल में नए हैं और आप इसको फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और जो घंटी जैसा देख रहे हैं ना आप साइन उसको जो है प्रेस ज़रूर करिएगा सो दैट सारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ऑन टाइम आपके मोबाइल पे आ जाएं। और गाइज़ अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पुराने सारे वीडियोस के लिंक डाल रखे हैं, यू कैन गो थ्रू देयर। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी चीज़ में, आई ऑलवेज से देन यू कैन व्हाट्सएप मी, माय नंबर इज़ ऑल्सो देयर in description, you can search it from there, you can WhatsApp me. Even if you are new, kindly get added in my spoken group. I do have a group in WhatsApp that is for spoken. I regularly update people over there. Even I'm in Insta too, you can check in description too, and you can also follow me over there for the updates. Now without delay, let's get started the lesson of today. Yesterday or last time, if we just come to the video, so I talked about use of feel along with some pretty good kind of vocabularies. Today this is the part 2 of the same video, and I would say whatever I teach you guys, you kindly sit with your pen and copy so that you can note it down. Next thing, जो भी sentences आप जो भी meaning आप सीखते हो, you need to make sentences of them too. Don't only watch it, don't only see it, don't only listen to it. Kindly use it in your language, make the sentences in your comment section, and I always check, and by that I also come to know, and you will also come to know how much you have learned from a particular video, right? So today in this lesson I'm going to tell you good kind of vocabularies which will help you a lot in your in your way to just brush up your English language. So for the same, I would say once I just teach all the vocabularies, you just see how do I just make sentence of them. You also try on your own with different sentences in comment section. I would check them out for sure, and kindly share and do comment if you like the video. Don't forget to do that. It gives me motivation only, and I want motivation, right? So let's get started now. तो आज पार्ट 2 में सबसे पहला जो वर्ड हम देखेंगे वो है भूख। तो जैसे हमें कहना है कि मुझे भूख सी लग रही है, तो बहुत से लोग बोलते हैं आई फील हंग्री। आई फील हंग्री हो गया, हंग्री तो भूखा होता है। यहाँ मुझे कहना है मुझे भूख सी लग रही, तो भूख की इंग्लिश हंगर होती है और भूखे की इंग्लिश हंग्री होती है। तो यहाँ भूख बोलना है तो मुझे भूख सी लग रही है, आई फील हंगर। व्हाट आई वुड से, आई फील हंगर। आई रिपीट, आई फील हंगर। मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। नाउ इन द सेम मैनर इफ आई वांट टू से कि मुझे प्यास सी लग रही है, मुझे प्यास सी लग रही है, सो आई वुड से आई फील थर्स्ट। मुझे प्यास सी लग रही है तो क्या बोलूंगा, आई फील थर्स्ट। व्हाट आई वुड से, आई फील थर्स्ट। और मैं प्यासा हूं तो आई एम थर्स्टी, और मुझे प्यास सी लग रही है, आई फील थर्स्ट। दिस इज द डिफरेंस इन दैट। प्यास अलग है और प्यासा अलग है। नेक्स्ट नाउ, अच्छा मुझे कहना है, कई बार हम कहते हैं यार मम्मी खाना दो, क्यों इतने तेज, कहती जल्दी क्या है? अरे मेरे पेट में चूहे से कूद रहे हैं भाई। तो क्या बोलोगे, रैट्स आर जंपिंग इन माय स्टमक। डोंट डू दैट, राइट? ये बिल्कुल भी नहीं कहना गाइस। यहाँ बोलते हैं आई फील पैंग्स ऑफ हंगर। कुछ ये फ्रेजेस हैं, इनमें हिंदी इंग्लिश नहीं निकालनी कि चूहे कूद रहे हैं, रैट्स आर जंपिंग। डोंट डू दैट। इंग्लिश में ये चीज़ें नहीं एक्सेप्टेड होती, तो काइंडली ये ना करें, सीखें फ्रेजेस को। बहुत अच्छा फ्रेज है, आप यूज कर सकते हो कभी भी कि आई फील पैंग्स ऑफ हंगर, प्लीज ब्रिंग द फूड, राइट? आई हैव बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग एंड आई डिडंट इवन टेक इवन अ सिंगल a piece of food or something like that, so I just want something now because I feel pangs of hunger. मुझे मेरे पेट में चूहे से कूद रहे हैं, I feel pangs of hunger. I feel pangs of hunger. नेक्स्ट है रनी नोज। रनी नोज का मतलब क्या होता है? रनी नोज से कई बार होता है कि बारिश का मौसम है आजकल, तो कई बार वेदर चेंज से क्या होता है, आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज होती है। यू गो आउट ऑफ सॉर्ट्स और आउट ऑफ मूड सम टाइम, और इसी में एक प्रॉब्लम वेदर का होता है, आपको खांसी आने लगती है, बुखार होता है जब वेदर चेंज होता है। इसी के साथ कई लोग की नाक बहने लगी। छोटे बच्चे होते हैं उनकी नाक बहुत बहती है, जब बचपन में आप देखो तो नाक बहने क्या बोलेंगे, योर नोज इज फ्लोइंग। तो कोई पूछ लेगा व्हाट वे, इज इट गोइंग टू गंगा, इज इट गोइंग टू जमुना? ना, वी नेवर से दैट। हम यहाँ पे बोलते हैं यू हैव रनी नोज। तुम्हारी नाक बह रही है, यू हैव रनी नोज। उसकी नाक बह रही है, ही हैज रनी नोज। माइंड माय वर्ड्स, ही हैज रनी नोज। मेरी नाक बह रही है, आई हैव रनी नोज, आई हैव रनी नोज। इसी तरीके से अगर किसी की आंखों से पानी आता है, राइट,
तो हम इसको बोलते हैं रनी आइज। किसी किसी की प्रॉब्लम होती है तो बोलते हैं यार उसकी आंखों में बहुत पानी आता है, ही हैज रनी आइज। क्या बोल देंगे? ही हैज रनी आइज। नेक्स्ट नाउ, किसी के कान इस तरीके से बहेंगे तो बोल देंगे ही हैज रनी ईयर्स। लड़की है तो शी हैज रनी ईयर्स, और तुम्हारे बह रहे हो तो यू हैव रनी ईयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नाउ, इरिटेशन इन आइज। कई बार हम बोलते हैं यार मेरी आंखों में जलन सी हो रही है, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, राइट? तो बोलते हैं अब जलन सी हो रही है, जेलस वर्ड नहीं यूज करते, माइंड इट में क्या लगाऊंगा? बोलेंगे आई फील इरिटेशन इन माई आइज। क्या बोलेंगे? आई फील इरिटेशन इन माई आइज। आई रिपीट, आई feel irritation in my eyes. Next, let's move ahead. Keep learning, keep writing, and keep making a statement on your own. Then after that, in comment section, I would just remind you again कि आपको जिसमें से related कम से कम 5 से 6 सेंटेंस बनाने हैं, so that I could check. Next now, जैसे कई बार हम बोलते हैं यार तुम मुझसे जलते हो, राइट? मैं पॉपुलर हो रहा हूँ ना यूट्यूब पे तो तुम मुझसे जलते हो। ऐसा कुछ नहीं, जस्ट किडिंग, अभी तो मेरी बिगनिंग है, पॉपुलर होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर मुझे किसी से कहना है कि तुम मुझसे जलते हो तो मैं बोलूंगा यू आर जेलस ऑफ मी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट मी शो यू, कि जेलस के साथ जो प्रीपोजिशन होगा वो ऑफ होगा। यहां लोग गलतियां बहुत करते हैं, यू आर जेलस विद मी कहते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। यू हैव टू स्पीक यू आर जेलस ऑफ मी। क्या बोलेंगे? यू आर जेलस ऑफ मी। अब इस तरीके से वह मुझसे जलता है, he is jealous of me। अगर कह दूं वह तुमसे जलता है, he is jealous of you, तो यहां jealous of होता है। तुम मुझसे जलते हो, you are jealous of me। वह मुझसे जलता है, he is jealous of me। वह तुमसे जलता है, he is jealous of you। I hope you must be getting what I'm teaching, right? Next now, अच्छा ये कई बार हम बोलते हैं यार यही सही मौका है पढ़ाई करने के लिए, राइट? अभी जो है जेई की तैयारी जो बच्चे कर रहे होंगे, उनका एग्जाम होने वाला है 1 to 6 ऑफ सितंबर के बीच में होना है जेई मेंस का एग्जाम। तो मैं कह दूं यही सही मौका है लॉकडाउन में पढ़ाई करने का, तो बोल देंगे इट्स हाई टाइम टू स्टडी। यही सही मौका, एक फ्रेज होता है इंग्लिश का, आप कह तो सकते हो इट्स राइट अपॉर्चुनिटी एंड ऑल, लेकिन इसके लिए एडवांस फ्रेज यूज करिए जो आजकल ट्रेंड में है। तो आपको बोलना है इट्स हाई टाइम। अब जो भी चीज है, यही सही मौका है पढ़ने के लिए, इट्स हाई टाइम टू स्टडी। यही सही मौका है परफॉर्म करने के लिए, इट्स हाई टाइम टू परफॉर्म। यही सही मौका है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का, इट्स हाई टाइम टू गिव बिफिट रिप्लाई टू चाइना। बिफिट रिप्लाई मैंने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया है, इसका मतलब होता है किसी को मुंह तोड़ जवाब देना। इट्स हाई टाइम टू गिव बिफिट रिप्लाई टू चाइना। नेक्स्ट नाउ, ब्लिस्टर्स। अगर आपके हाथ पैर में छाले हैं तो उसको ब्लिस्टर्स कहते हैं, BLISTERS। यू कैन सी मेरे हाथ पैर में छाले हैं, आई हैव ब्लिस्टर्स। और अगर आपके मुंह पे छाले हैं, बहुत किसी के डाइजेशन में अगर प्रॉब्लम होता है तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो उसको होती है, उसके मुंह में छाले हो जाते हैं, तो बोल देंगे आई हैव माउथ अल्सर्स। क्या बोलेंगे? आई हैव माउथ अल्सर्स। मुंह के छालों को माउथ अल्सर्स कहते हैं, आई हैव माउथ अल्सर्स। ओकेजनली आई गेट द प्रॉब्लम ऑफ माउथ अल्सर्स। जैसे मैं कह दूं कि ज़्यादातर मुझे क्या होता है, अक्सर मुझे मुंह के छालों की प्रॉब्लम हो जाती है। ओकेजनली आई फेस द प्रॉब्लम ऑफ माउथ अल्सर्स। ओकेजनली आई फेस द प्रॉब्लम ऑफ माउथ अल्सर्स। नेक्स्ट नाउ, स्प्रेन। स्प्रेन होता है किसी के पैर में मोच आ जाना, आई हैव स्प्रेन। मेरे पैर में मोच आ गई है, आई हैव स्प्रेन। और गले की अगर नस चढ़ जाए तो आप बोलेंगे आई हैव स्पैस्म, SPASM, स्पैस्म। एंड लास्ट में आते हैं मांसपेशियों में खिंचा होना है। क्रिकेट में बहुत कमेंटेटर्स यूज करते हैं, इनके क्रैम्प आ गया है तो उसके पैरों को खींचते हैं, वो लाइक ले डाउन कर देता है ग्राउंड में, तो उसको क्रैम्प बोलते हैं, राइट? सचिन हैज गॉट क्रैम्प इश्यूज, सो like coach is just trying to give him medicine and all, and he will be okay soon. So with this I would say this is the end of the lesson. Stay tuned with me, don't go anywhere. We'll be coming with the next video very soon. Till then you need to keep watching my lessons, and इस वाले lesson में कमेंट करना, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एटलीस्ट जो है 100 लाइक तो आप मुझे देंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।